रखा है। तो यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के वशीभूत ब्रह्मा आदि देवता भी हैं। वो कथा तो आपने सुनी होगी महाराज, जब ब्रह्मा जी जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से निवेदन किया कि प्रभु बड़े दिन हो गए, हमने अपनी ही बनाई सृष्टि को नहीं देखा। तो ठाकुर जी ने कहा तुम्हारा, बोले आज हमारी इच्छा कर रही कि हम अपनी सृष्टि का जरा अवलोकन करके आए, निरीक्षण करके आए, देख करके आए। तो ब्रह्मा जी को पता चला कि महाराज पूरी दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। वैसे मंदिर तो कई हैं, 4 मंदिर हमने देखे हैं। एक तो पुष्कर में है, राजस्थान में पुष्कर में जो मेन मंदिर है, और दूसरा मंदिर वृंदावन में है, चौमुहा, एक चौराहे का नाम है चौमुहा। जहां पे चौमुहा इसलिए नाम है, जब ग्वाल वालाओं ने ब्रह्मा जी को ठाकुर जी की स्तुति करते हुए देखा तो 4 मुख देखे। तो ग्वाल वालों ने बाद में कन्हैया से पूछा है, कन्हैया वो चौमुहा कौन आया था? ब्रह्मा जी को ग्वाल वालों ने कहा कि 4 मुंह वाला कौन आया था? वही ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। एक मंदिर राजस्थान में है, सामोद जिला में, और एक मंदिर हमने दक्षिण भारत में दर्शन किया। तो उस मंदिर का नाम हमें नहीं पता है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम था महाराज, बड़ा लंबा सा नाम। 4 स्थान पर ब्रह्मा जी के मंदिर, लेकिन प्रसिद्ध एक ही है। अगर कहा जाए तो मुख्य एक ही है, पुष्कर। ब्रह्मा जी ने कहा कि एकमात्र मंदिर हमारा, और भगवान विष्णु जी की हर घर में पूजा होती है, यहाँ तक कि हर पीपल में और केले के वृक्ष में भी पूजा होती है भगवान विष्णु की। तो ये तो बड़ा अन्याय हो गया, जिसने सृष्टि बनाई उसी का एक मंदिर है पूरी सृष्टि में। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहंकार भी हुआ कि अगर हम छोड़ करके चले जाए ना महाराज, तो भगवान की सृष्टि को देखने वाला कोई नहीं। भगवान ने कहा महाराज हम तो चाह ही रहे कि आप छोड़ के जाओ, तब बताएं कि सृष्टि चलती कैसी है। ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा अहंकार आया, और ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा अहंकार क्यों आया? ये भगवान की माया थी, इसलिए अहंकार आया। माया का परिवार है, माया देवी माता है, माँ के रूप में है, और इनके 8-10 बच्चे हैं महाराज। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, मत्सर, मोह, ये सब इन्हीं के बच्चे हैं। तो माया देवी कहती किस किस से बचोगे? काम से बच गए, क्रोध से बच गए, लोभ से बच गए, अहंकार से नहीं बच पाओगे, किसी दिन नहीं बच पाओगे। नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मदनाही। ऐसे संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको कुर्सी मिली हो, पद मिला हो, और अहंकार न हुआ हो। तो ऐसा विचार करके श्री ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को इस्तीफा दे दिया। बोले महाराज ये रहा। भगवान विष्णु ने कहा आप तो जा रहे थे संसार को देखने के लिए, तो ये इस्तीफा पत्र क्यों दे दिया हमें? बोले महाराज वो बात ये है कि आज अब हम बहुत थक गए इस नौकरी से, अब हमारा इस नौकरी में मन नहीं लग रहा, अब हम चले थोड़े दिन अपनी सृष्टि को, बनाई हुई सृष्टि को देखने के लिए। ठाकुर जी ने कहा महाराज आप अगर चले जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा? जैसे ही ब्रह्मा जी से प्रभु ने कहा तो ब्रह्मा जी को लगा अब पता चलेगा भगवान को, हमारे बिना ये सृष्टि चलने वाली नहीं। और ठाकुर जी मनी मन मुस्कुराए, ब्रह्मा जी चले। जैसे ही ब्रह्मा जी चले, पूरे भारतवर्ष का निरीक्षण किया, दर्शन किया। राजस्थान में पहुंचे, रेगिस्तान में जाकर के देखा तो ऊंट पर सवार होकर के बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले वृद्ध 4-4 मुंह वाले आ रहे थे। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने देखा, पास आए तो ऊंट पर बैठे लोगों को देख करके कहा भैया आप सब कौन है, कहाँ जा रहे हैं? तो ऊंट वैसे भी बहुत तेज चलता है महाराज, अपनी 10 की स्पीड पे चल रहा ऊंट। उस ऊंट पर बैठे उस व्यक्ति ने कहा भैया पीछे देखो, जाके पीछे बात करो। क्यों आपके पास समय नहीं? बोले मेरे पास समय नहीं है, पीछे वाले से बात करो। ब्रह्मा जी ने पीछे वाले से पूछा, पीछे वाले ने कहा पीछे वाले से बात करो। ऐसे करते 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 हजारों की संख्या में वो लोग थे। अंत में ब्रह्मा जी ने उस अंतिम व्यक्ति को ऊंट सहित पकड़ लिया और हाथ जोड़ के कहा भैया तुम तो बता दो तुम हो कौन? एक ही जैसे शकल के, एक ही जैसे ऊंट पे सवार होकर के, एक ही उम्र के, कहाँ जा रहे हो? एक ही रास्ते पर। तब उस व्यक्ति ने कहा भैया ये जितने भी दिख रहे हैं ना ऊंट पे बैठे सब ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने कहा सब ब्रह्मा है? कौन से धरती के? बोले महाराज हमने भी सृष्टि बनाई थी। अच्छा तो फिर ऐसे कहाँ आना जाना, क्या मतलब हो रहा है?
तब उस व्यक्ति ने बताया, उन ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो महाराज, हम सब ब्रह्मा हैं, हमारे मन में एक बार अहंकार हुआ, हमने भगवान को इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद हमने कहा हम जा रहे हैं संसार को देखने, और जब लौट करके देख करके संसार को ब्रह्मलोक में पहुंचे तो पता चला कि वहां से कोई दूसरे ब्रह्मा नियुक्त हो चुके थे। अभी अभी हमने सुना है, क्या सुना? बोले महाराज अभी अभी हमने सुना है कि एक ब्रह्मा ने इस्तीफा दिया है, तो अब हम फिर से इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्या पता अब की बार भगवान हमें अपने पद पर नियुक्त कर ले, इंटरव्यू दे देंगे तो हो सकता है पास हो जाए, इस बार ठाकुर जी माफ कर दें। और ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी ने अपने चारों माथों को पकड़ा, बोले महाराज बैठे बिठाई नौकरी चली गई। अच्छे खासे बैठ करके ठाकुर जी की सेवा में लगे थे और पता नहीं क्या बुद्धि फिरी, चारों दिमाग फिर गए महाराज कि अपनी कुर्सी को छोड़ करके चले आए। तो ब्रह्मा जी ने एक ऊंट पकड़ा और ब्रह्मा जी भी उसी पंक्ति में चल दिए। तो ये है भगवान की माया, जो माया संसार को नचाए वो भगवान की माया हो सकती है। और ऐसी माया को देख करके प्रभु ने, गोस्वामी जी महाराज ने उस माया को प्रणाम किया। यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यस्त्वाद मृषयो भाति सकलम रज्जौ यथारहेर ब्रह्मा यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवामोदित ईर्षावतां वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे भगवान की माया को गोस्वामी जी प्रणाम करके अब 7वें श्लोक में गोस्वामी जी ने अपने भावों को वर्णन करते हुए बस इतना ही कहा। महाराज संसार वाले लिखते होंगे किसी पुस्तक को अपने नाम के लिए, मान सम्मान के लिए, अपनी यादगार के लिए, हमने तो इस कथा को सिर्फ इसलिए लिखा है, नाना पुराण निर्मागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचिदन्य तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मैंने तो इस कथा को अपने स्वांतः सुख के लिए लिखा है। मेरा इसमें ना तो कोई मुझे मान सम्मान की इच्छा है, ना हम ये चाहते हैं कि इस ग्रंथ को कोई पढ़ करके मेरी वाहवाही करे, मुझे मेरी प्रशंसा करे। हम तो अपने स्वांतः सुख के लिए ग्रंथ को लिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना महाराज, दिमाग में चलता है, किसी किसी बालक के अलग से ही शायरी लिखने लगता है, तो वो किसी को बताता थोड़ी ना है, मन में आया तो लिखने लग गया महाराज। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज ने पूरी राम कथा अपनी इच्छा, अपने सुख के लिए लिखी थी। लेकिन कहते हैं ना महाराज, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा को भगवान उजागर कर देते हैं। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जो परोपकार की भावना से सेवा करते हैं, जो नाम, इज्जत, मान सम्मान की किसी भी चीज की परवाह न करते हुए सेवा करते हैं, उनके नाम को ठाकुर जी उजागर करते हैं। इसलिए नाम के पीछे मत भागिए, नाम तो ठाकुर जी कभी ना कभी दे ही देंगे, उजागर हो ही जाएगा। और आजकल उजागर करने में कितनी दिक्कत, कितनी देर है महाराज। एक वीडियो वायरल हुआ, लो हो गए महाराज फेमस। जिस महाकुंभ में, महाकुंभ की प्रशंसा होनी चाहिए थी, वहां पता नहीं किस किस के नाम गूंज रहे थे, कभी किसी लड़की के, कभी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के। एक वीडियो वायरल होने की देरी थी महाराज। आजकल नाम पाने में टाइम थोड़ी ना लगता है। तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, एक बार में नाम हो सकता है, बस एक वीडियो अपलोड कर दो, हो गया महाराज नाम। तो कहने का तात्पर्य नाम के पीछे नहीं, उसका तो नाम भगवान उजागर करते हैं जो परोपकार की भावना से, निस्वार्थ भावना से परोपकार करता है। गोस्वामी जी ने अपने लिए ग्रंथ लिखा था, लेकिन आज पूरे भारत में, और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी कई देश विदेशों में रामचरितमानस की हर भाषा में इसका प्रतिरूप आया है। और यहाँ तक कि इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ है, सब लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, इस पे रिसर्च कर रहे हैं महाराज, पीएचडी की जाती है रामचरितमानस में। तो आप विचार करें कि ये रामचरितमानस कितना महान ग्रंथ है, और ऐसी कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। अब आइए, श्लोक में तो मंगलाचरण प्रणाम किए, अब आइए पंच सोरठों में पंच देवों की उपासना करते हुए, वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने सभी को प्रणाम करके अब गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। रामचरितमानस की प्रथम चौपाई है, सबको याद होगी, नहीं याद है कोई बात नहीं, हम गाएंगे उसके बाद आप गाइएगा। आइए बड़े भाव के साथ।